गुजरात के इलाके कंझा में दिल दहला देने वाला वाक़या जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। खातून को ससुरालियों ने जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया, जहर दिया, तेज़ाब पिलाया और फिर इसकी वीडियो ज़बरदस्ती रिकॉर्ड करके खुदकुशी का ड्रामा रचाया। राशिदा अस्पताल में जान की बाजी हार गई। गुजरात के इलाके कंझा में जुल्म व बर्बरियत की ऐसी दास्तान रकम हुई कि सुनने वाले भी कांप उठें। पुलिस के मुताबिक ससुरालियों ने अपनी बहू राशिदा को पहले जहर की गोलियां खिलाईं और फिर तेज़ाब पिलाया। जब हालत बिगड़ गई तो अस्पताल ले जाने की बजाय मकतूला के भाई को फ़ोन किया गया कि तुम्हारी बहन ने जहर खा लिया है। राशिदा का शौहर असद अपनी माँ, पहली बीवी की बेटियों और भांजे के साथ मिलकर इसे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। राशिदा ने मरने से पहले अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें उसने पूरी हकीकत सामने रख दी। मकतूला ने कहा, मुझे ज़बरदस्ती जहर की गोलियां खिलाई गई और तेज़ाब पिलाया गया। मेरी सास, शौहर, सौतेली बेटियां और भांजा जुल्म करते रहे। मुझे घसीट कर मारा पीटा गया और वीडियोस भी ज़बरदस्ती बनाई गई। राशिदा के मुताबिक मुलजिमान इसे बरहना करके वीडियोस बनाते रहे और इस पर झूठे इल्ज़ामात लगाते रहे। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक राशिदा की शादी 4 साल पहले असद से हुई थी, मगर असद की पहली बीवी की बेटियां इस रिश्ते को कबूल नहीं करती थी। इस रंजिश के बायस राशिदा पर रोज़ जुल्म ढाया जाता था। अफसोसनाक तौर पर राशिदा 13 सितंबर को ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। वर्षा का कहना है कि पुलिस ने 6 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की और मुलजिमान को 19 सितंबर तक जमानत करवाने का मौका दिया गया। वाक़े का मुकदमा शौहर असद, पहली बीवी की 3 बेटियों और भांजे अली हसन के खिलाफ थाना कंझा में दर्ज कर लिया गया है। SHO कंझा के मुताबिक तमाम मुलजिमान अंडर इन्वेस्टिगेशन है और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इधर मकतूला के वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से इंसाफ का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की होती तो शायद राशिदा आज जिंदा होती।